नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद एक्शन। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी है जिनमें कहा है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद भाजपा एक्शन में दिख रही है। नेताओं के पिछले 8 साल सितंबर 2014 में 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विपक्षों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5,200 बयान गैर जरूरी पाए गए हैं। 2,700 बयानों के शब्दों में संवेदनशील पाया गया है। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया। अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिम्हा, राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम, पैगंबर मोहम्मद शाहन विवादित टिप्पणी के बाद अरब देशों में बाइकॉट इंडिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इसी बीच कुवैत के कुछ सुपर शॉट्स ने भारत में बने सामानों की बिक्री रोक दी है। कुवैत सरकार ने कहा है कि भारत में सत्ता में मौजूद पार्टी के नेताओं में मुसलमानों के भावनाओं को आहत किया। इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यूएई, जॉर्डन, इंडोनेशिया में भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के बयानों पर आपत्ति जताई जा रही है। तालिबान भी देने लगा है नसीहत। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए बयान को लेकर इस्लामी देशों में बवाल खड़ा हो गया। इस्लामी देश इस बयान की आलोचना कर रहे हैं कि जब भारत सरकार से इस बारे में जवाब भी मांग रहे हैं। इससे कड़ी अफगानिस्तान का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ की तालिबान सरकार ने भारत को नसीहत दे डाली है। तालिबान ने भारत सरकार से कहा है कि कट्टरपंथियों को इस्लाम का अपमान करने और मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काए जाने से रोके। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि भारत के सत्ताधारी पार्टी के एक अधिकारी ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात सख्त तौर पर इसकी निंदा करता है। इस मामले में इस्लामी देशों की तरफ से हो रही आलोचना के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किया है कि यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस प्रवक्ता ने कहा है कि मैंने खुद पर बयान तो नहीं सुना, लेकिन उसके बारे में खबर जरूर देखी है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम यही सब धर्मों का सम्मान करें। बोरिस जॉनसन पीएम बने रहेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को विश्वास मत जीत लिया। इसी विश्वास प्रस्ताव उन्हीं के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद लाए थे। जॉनसन ने अपने 49वें सांसदों को समर्थन हासिल किया है। कुल 349 सांसदों ने 211 के वोट उन्हें मिले। जॉनसन का इस साल अधिकांश समय कोविड लॉकडाउन के दौरान पार्टी के करने वाले आरोपों पर विपक्ष के हमलों से अपनी सरकार का बचाव करने में बीता है। पार्टी गेट स्कैंडल को लेकर लंबे समय से उनकी सरकार दबाव में थी। कोरोना के कड़े प्रतिबंधों के बीच उन्होंने और उनके स्टाफ ने प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कई ऐसी पार्टी आयोजित की है जिन्होंने कोरोना नियमों को उल्लंघन किया। इसके लिए पुलिस ने उन पर जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा उनकी पार्टी के कई सांसद सरकार के इस बात से नाराज थे। वे सरकार को कंट्रोवर्शियल नीतियों को बचाव करते थे और सरकार बाद में नीतियों में बदलाव कर देती है। उन्हीं पर वजहों से पार्टी के सांसद जॉनसन को प्रभावी नेता के तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को झटका। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में झटका। हाईकोर्ट ने उसकी मां की याचिका खारिज कर दी। भगवानपुरिया की मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसमें कहा था कि जग्गू को जेल से बाहर लाने पर बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इस भगवानपुरिया का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या में आ रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुछ वक्त पहले 2 लाख के नामी गैंगस्टर शाहरुख को पकड़ते। उसने कहा था कि मूसेवाले के कत्ल की साजिश में गैंगस्टर लॉरेंस के साथ जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल है। भगवानपुरिया को हत्या की आशंका। जग्गू भगवानपुरिया को आशंका है कि तिहाड़ जेल में बाहर लाए जाने पर उसकी हत्या हो सकती है। इसे पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर किए जाने का शक है। इसी वजह से उसकी मां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची थी। मूसेवाले कत्ल केस के नाम में चर्चा में आने के बाद पंजाब पुलिस उसे प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ कर सकती है। एमपी पंचायत चुनाव अब वापसी के लिए मनुहार। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य और पंच
सरपंच के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई। 7 जून को इनकी जांच होगी और 10 जून तक नाम वापसी होगी। इसके लिए बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होगी। इसी बीच नाम वापसी के लिए मनुहार का दौर शुरू हो गया। जिला और जनपद सदस्य में अध्यक्ष चुनेंगे। ऐसे में वे नेता जो अध्यक्ष बनने को ख्वाब देख रहे हैं वो अपने सामने खड़े कैंडिडेट से मनुहार करने लगे हैं। बीजेपी कांग्रेस समर्थित इन उम्मीदवारों को नाम वापसी के लिए पार्टी स्तर समझाइश दी जा रही है। जिला पंचायतों में सदस्यों को लेकर ज्यादा जोर आजमाइश है क्योंकि सदस्य में अध्यक्ष चुनेंगे। ऐसे में उनका जितना भी जरूरी है जो आगे अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सदस्य का चुनाव जीतने में भी पसीना आ गया क्योंकि ज्यादातर वार्डों में दावेदारों की संख्या 10 से ज्यादा ही है। अकेले भोपाल की ही बात करें तो वहाँ वार्ड नंबर 8 से सबसे ज्यादा 16 नामांकन दाखिल हुए हैं। वार्ड 1, 6, 7 और 14 में भी नामांकन की संख्या 10 से 14 के बीच है। पंजाब पुलिस ने जिन 8 शार्प शूटर्स की शिनाख्त की है उसमें संतोष जागा गवली गैंग का भी गुर्गा है। वहां पुणे का रहने वाला 29 मई को मूसेवाले को गोलियां मारने में भी वह शामिल। संतोष जागव का खास तौर पर मुंबई से पंजाब बुलाया गया था। उसके साथ महाराष्ट्र का भी सौरभ महाकाल भी आया था। गवली इस वक्त महाराष्ट्र के जेल में बंद है। इस नए खुलासे के बाद पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ इनपुट शेयर किए हुए हैं। मुंबई पुलिस ने सहयोग मांगा गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अभी तक गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा था। लॉरेंस गैंग के कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। फिर इसी गैंग के सचिन स्थापन बिश्नोई ने टीवी चैनल के फोन कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब इसमें गवली गैंग का नाम सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं हत्याकांड में लॉरेंस गैंग के साथ गवली गैंग भी शामिल तो नहीं। भ्रष्टाचार में फंसे 2 पूर्व कांग्रेसी मंत्री। राहुल गांधी के पंजाब आने से पहले 2 पूर्व कांग्रेसी मंत्री भ्रष्टाचार में फंस गए। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व जंगलात मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के गिरफ्तार कर लिया है। धर्मसोत के अमलों में सुबह करीब 3 बजे गिरफ्तार किया गया। धर्मसोत के साथ कमलजीत सिंह और चमकौर सिंह को भी विजिलेंस ने पकड़ा है। कमलजीत का एक वेब चैनल चलाता है। वह दोनों धर्मसोत के साथ ओएसडी की हैसियत में काम कर रहे हैं। जिन सबके पेड़ कटाई को से लेकर जंगलात विभाग के हर काम के रिश्वतखोरी करने का आरोप है। धर्मसोत के बाद जंगलात मंत्री बने संगत सिंह गिलजिया पर एफआईआर दर्ज की गई है। पर भी केस दर्ज हुआ। इसी केस में आईएफएस अमित चौहान, मोहाली के वन मंडल अफसर गुरअमनप्रीत सिंह और वन वार्ड दिलप्रीत सिंह पर भी केस दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में एमपी के 26 तीर्थयात्रियों की मौत। उत्तराखंड बस हादसे के बाद पन्ना जिले के सभी 25 श्रद्धालुओं के पार्थिव देह खजुराहो को लाई गई है। देहरादून में एयरफोर्स का स्पेशल प्लेन शाम 6:50 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें पहले 6:25 को सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा विमान से एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। पार्थिव देह आने के बाद वीडी शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद एक एक करके पार्थिव देह पन्ना जिले में उनका गृहग्राम के लिए रवाना की गई। को सभी का अंतिम संस्कार हुआ। तीर्थयात्रियों के पार्थिव देह लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा साटा गांव पहुंचे। इस गांव में 8 लोगों के बस हादसे में मौत हो गई। वीडी शर्मा ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सतावना दी है। बता दें कि रविवार शाम को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एमपी के पन्ना जिले के श्रद्धालुओं से भरी बस एक गहरी खाई में गिर गई। इसी बस में 28 तीर्थयात्री और ड्राइवर क्लीनर समेत 30 लोग सवार थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में 26 लोगों की मौत की पुष्टि की, जबकि ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। रविवार को ये पहले पड़ाव यमुनोत्री के लिए रवाना हो गए, तभी डामटा के बाद उनकी बस खाई में गिर गई। रात भर चले रेस्क्यू के बाद सभी शव और घायलों को निकाला गया। सोमवार को सुबह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल डामटा पहुंचे और रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर 2 रातों से सोया नहीं था। क्या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो रूट? न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाकर जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम समय में 10,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। 2012 में अपने डेब्यू के बाद जो रूट ने आंकड़ा छूने के मात्र में 9 साल 156 दिनों का वक्त लिया था। उन्होंने अपने ही देश में एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 10,000 रनों का आंकड़ा छूने में करियर के 10 साल 58 दिन लगे। हाल की मजेदार बात यह है कि 10,000 रनों तक पहुंचते वक्त कुक और रूट की उम्र एकदम दोनों ने 31 साल 157 दिन की उम्र में यह आंकड़ा छुआ। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 31 साल में 326 दिन की उम्र में
टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे। इस रिकॉर्ड के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। सचिन ने अपने टेस्ट करियर में 79 के औसत में 15,921 रन बनाए हैं। सुपरस्टार सलमान खान को मिली धमकी के मामले में मुंबई पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी। 8 टीमों लगातार इस मामले की कड़ियों को खंगालने में जुटी हुई है। बांद्रा इलाके में लगे 200 सीसीटीवी की पड़ताल के बाद कुछ संदिग्धों का पता चला है कि लेकिन अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं गया। जिन सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है उसमें गैलेक्सी अपार्टमेंट में लगे कैमरे भी शामिल है। अभिनेता के पिता सलीम खान ने भी पुलिस कमिश्नर से बात कर इस मुद्दे पर अपडेट लिया है। इसी बीच सलमान खान अपनी शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से हैदराबाद चले गए। शूटिंग के दौरान अभिनेता को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक सलमान के हैदराबाद जाने से पहले शेरा की टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है। इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई में दिल्ली पुलिस के हवाले से दावा किया गया है कि बिश्नोई ने पूछताछ में सलमान को धमकी भरा लेटर भेजने की बात से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि ना उसने कोई धमकी दी है और ना ही मैं ऐसा कोई लेटर भिजवाया है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।